नमस्कार। जैसे हम हर हफ्ते हेल्थ के लिए कोई ना कोई टॉपिक पे बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब, प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर अभिनव लखयानी जी। और बेसिकली डॉक्टर साहब, जैसे कईयों के पैर काले हो जाते हैं, उंगली काली फिर जाती है, तो कई बार तो पेशेंट को शुगर होती है, कई बार और भी बड़े कारण होते हैं जो लोगों को नहीं पता है। और कई बार वो फिर ऐसे सोच लेते हैं इसके कि सांप का कांटा लग गया जी, इसको कोई जहरीली चीज़ होगी जी, या इसको वैसे ही काला जी, काटवाना नहीं हमने। ये क्या कारण होता है सर? क्या किन किन चीज़ों से होती है ये रूटीन में? नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव लखयानी, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन, गुरुदेव हॉस्पिटल। जैसा कि सर ने बात करी है कि पैर काला पड़ जाता है। देखिए, ये पैर काला पड़ गया तो इसका मतलब ये होता है कि उस एरिया में खून का दौराव नहीं है। तो खून का दौराव नहीं है तो इस चक्कर में वो चीज़ काली पड़ जाती है, क्योंकि नॉर्मली खून के दौराव से ही उस एरिया के न्यूट्रिएंट्स और सारी चीज़ें सप्लाई होती हैं। तो जो ये मिथ है कि ये सांप काट गया, कीड़ा काट गया, उससे काला नहीं पड़ता, उसके जहर की वजह से काला पड़ सकता है। ठीक है, तो काले पड़ने के जो मोस्ट कॉमन रीजंस हैं, पहला है जैसे डॉक्टर साहब ने बोला डायबिटीज़ है। दूसरा है बर्जर डिजीज़ या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारे यहाँ पे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट इसका बहुत चलन है। इसकी वजह से क्या होता है, खून की नसें सिकुड़ जाती हैं। तो खासकर जो पैर की छोटी छोटी नसें होती हैं वो तो बिल्कुल बंद ही हो जाती हैं सिकुड़ सिकुड़ के, तो उसकी वजह से काला पड़ जाता है। कभी कभार कोई चीज़ अपने पर भारी चीज़ गिर जाती है, चोट लग जाती है, जिससे खून की जो धमनियाँ हैं, जो आर्टरीज हैं, वो कट जाती हैं, तो उसकी वजह से काला पड़ जाता है। कभी कभार जैसे कोई जानवर है या कोई कीड़ा है जिसमें जहरीले कीड़े होते हैं या सांप होते हैं, वो काट गया, तो उसकी वजह से, उसके जहर की वजह से उस लोकल एरिया में खून का दौराव बंद हो जाता है, तो उसकी वजह से काला पड़ गया। ठीक है, तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से काला पड़ जाता है। मेन इशू ये होता है कि हम उस कारण को देखें और उसको रोकें, ताकि जो चीज़ काली पड़ गई है वो तो चलो उसका हम कुछ नहीं कर सकते, वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन बाकी उन उंगलियों को बचाने के लिए उस कारण को ख़त्म करना पड़ता है, ताकि बाकी चीज़ें जितना हो सके, पैर बचे या हाथ बचे, ताकि उसके फंक्शन में कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना आम करके लोगों को ना पता ही नहीं होता। जैसे सपोज करो आपने कई बार हमारे यहाँ आपके पास आते हैं पेशेंट, जैसे किसी की उंगली काटने की ज़रूरत है, वो कहेगा उंगली नहीं कटाएंगे जी हम। बाद में कई बार पैर भी काटना पड़ता है, टांग भी काटनी पड़ जाती है ना। तो बेसिकली ये चीज़ें लोगों को या पता नहीं है, या हो सकता है इग्नोर करते हैं ना, तो कई बार सेप्सिस भी हो जाता है इससे, है ना। देखिए जी, आज खून का दौराव नहीं है तो काली पड़ रही है। अब वो काली पड़ रही है तो ऑब्वियसली बात है, उसमें इन्फेक्शन ग्रो करेगा ही करेगा। अब इन्फेक्शन ग्रो करेगा, वो पूरे शरीर में फैलेगा, तो उससे इतना नुकसान हो जाता है, कभी कभार आदमी की जान पे आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले उस चीज़ को कंट्रोल करें कि जिसकी वजह से वो काला पड़ रहा है। जैसे किसी को शुगर है, अगर आपने पहले शुगर से देख लिया उसकी कितनी डैमेज है, तो हम दवाइयों से और सर्जरी से कोशिश करते हैं कि ब्लड सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है, फिर जैसी ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है तो हम उस काले वाले पार्ट को हटा देते हैं, और इससे क्या होता है फ़ायदा कि वो थोड़ा सा ही पार्ट हटा, ब्लड सप्लाई और अच्छी होगी, तो बाकी जो पार्ट है वो बच जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कॉज ढूंढना, ना कि ये कि आप कालेपन का इलाज करो। कालेपन का इलाज तो हो ही जाएगा, उसमें तो कुछ है नहीं, वो तो कट ही जाएगा, लेकिन उसकी वजह से औरों पे इफेक्ट नहीं है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके टेस्ट वगैरह, जैसे वो आप जैसे डॉपलर या कुछ और, है ना। वो आपको पहले पेशेंट से मिलना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि उसके अंदर की बीमारी क्या है, क्योंकि सबको सारे टेस्ट कराएं तो वो भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। और जिसको जितनी ज़रूरत है उतने टेस्ट से हमको बस बीमारी का आइडिया लेना होता है। इसलिए इसके लिए बेस्ट है कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाएं, चाहे प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं, चाहे आप एक अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट को दिखाएं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को, या वैस्कुलर सर्जन को, ताकि पहले कॉज निकल सके, कारण निकल सके। हाँ हाँ, जैसे कई बार उसको ड्रॉपलर की ज़रूरत है, या कोई सपोज उसको पेरिफेरल एंजियो की ज़रूरत है, क्योंकि ना जैसे जब तक वो पता नहीं चलेगा ना, तो हम उसका इलाज भी नहीं कर पाते हैं ना। कहाँ पे जैसे ब्लॉकेज है, हाँ, ऊपर ब्लॉकेज है, नीचे ब्लॉकेज है, हाँ बिल्कुल, किसी जहर की वजह से हो रहा है, हाँ, और ब्लॉकेज है ही नहीं, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, स्मोकिंग से भी पॉसिबिलिटी रहती है, स्मोकिंग से काफ़ी पॉसिबिलिटी देखे है, हैं। हाँ, तंबाकू से है। हाँ, जैसे हम बता रहे हैं भी,
जो कालापन है, चाहे एक उंगली है चाहे दो उंगलियां, जब पैर सुन्न होते हैं ना, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना भी। जिस पैर सुन्न हो रहे हैं, शुगर है आपको, तो आपने ये समझना भी हमारी शुगर कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लमें आ रही हैं। धीरे धीरे फिर वहाँ पे सप्लाई कम हो जाती है, फिर वो पैर की अंगूठा काला होना शुरू हो जाता है, या कई बार चोट लग जाती है, जख्म बार बार होता रहता है। वो सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं क्योंकि वहाँ पे खून की सप्लाई कम है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट यही है भी आप अच्छी जगह, और जहाँ कोई डॉक्टर आपको बोलता है भी इसकी पेरिफेरल एंजियो करा लो, जो सीटी एंजियो करा लो, जहाँ कई बारी डॉपलर कराने को बोलता है, तो ज़रूर करवाना आपने, कहीं भी जहाँ भी रहते हो आप, क्योंकि उस चीज़ के लिए आपको आइडिया हो जाएगा भी हमारे को बीमारी कौन सी है और किस दवाई की ज़रूरत है। कई बारी हम उसको इग्नोर करते हैं या एक्सरे करवा के देख लेते हैं, जिससे उसका नहीं आइडिया नहीं लग पाता कि उसको कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। बेस्ट यही है आपके जहाँ भी हो उसका अच्छे तरीके से टाइम से लिए इलाज कराओगे तो बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। अदरवाइज जैसे लेट हो जाते हैं तो कई बारी टांग तक कटनी पड़ जाती है और आगे से आगे और भी बढ़ता रहता है ना, बढ़ता रहेगा। हाँ। अगर आपने उसका कारण नहीं ढूंढा हाँ, तो पूरे शरीर को खा जाएगा। हाँ। सो इसलिए हम ये चीज़ें आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।